All right, so this is in continuation with my last video on Access, where we have seen how to enter data in the tables. तो लास्ट वीडियो में हमने दो टेबल्स बनाई थी. एक बनाई थी एम्प्लॉय के नाम से, जिसमें हमने ये फील्ड्स एंटर करी थी और हमने देखा था कि डेटा टाइप क्या क्या हो सकता है. और नीचे जो ये आपकी प्रॉपर्टीज गिवन है, फील्ड साइज, इनपुट मास्क, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, उनका कैसे यूटिलाइजेशन किया जा सकता है. सिमिलरली पे डिटेल्स टेबल में हमने ये तीन फील्ड्स डाली थी, एम्प्लॉय आईडी, मंथ ऑफ सैलरी एंड बेसिक पे. अब यहीं पर मैं एक और छोटा सा एडिशन बताना चाह रही हूँ कि सपोज क्वेश्चन आपको ये कहता है कि ऑल राइट, ये तीनों तो आपने डाल दिया, ये तीनों इज द प्राइमरी इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एम्प्लॉय, कि उसका आईडी कौन सा है, कौन से मंथ की सैलरी उसको कितनी मिल रही है बेसिक पे, ये तो सब आपके पास गिवन है. नाउ देयर कैन बी सम fields which are dependent on the basic pay. For example, HRA. अब HRA क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और HRA अगर आपको थोड़ा सा इनकम टैक्स का या सैलरी के कंपोनेंट्स का अगर थोड़ा सा आइडिया है तो आपको पता है HRA किस पे डिपेंड करता है, बेसिक सैलरी पे. जनरली HRA बेसिक सैलरी का कुछ परसेंटेज होता है जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है. तो यहाँ पर HRA डायरेक्टली आपको गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में. HRA इज डिपेंडेंट ऑन द बेसिक पे और आपको बेसिक पे को यूज करके उसको कैलकुलेट करना है. तो हियर वी हैव वन मोर टाइप ऑफ डेटा विच इज नोन एज कैलकुलेटेड. तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेटेड पे क्लिक करते हैं तो एक्सप्रेशन बिल्डर करके एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें हम पे डिटेल्स में उसको कहते हैं कि बेसिक पे का सपोज 30%, तो बेसिक पे का 30% इज योर HRA. तो बेसिक पे मल्टीप्लाइड बाय 30% करके आप ओके कर देंगे. तो 1 सेकेंड, हम यहाँ पर परसेंटेज यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डेसिमल यूज करेंगे. ऑल राइट, सो यहाँ पर बेसिक पे मल्टीप्लाइड बाय 0.30 अगर हम लिखेंगे एंड इफ वी क्लिक ऑन ओके, तो ये आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन बन के आ गया. जब आप इसको सेव करोगे कंट्रोल S करके, एंड व्हेन यू गो टू दी व्यू, डेटा शीट व्यू, आप यहाँ पर देखेंगे HRA के नाम से एक अलग से फील्ड आपके पास ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गई है, विच इज 30% ऑफ बेसिक पे. तो दिस इज वन मोर टाइप ऑफ डेटा टाइप जो कि आप यूज कर सकते हैं वाइल डिजाइनिंग द टेबल. और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हाउ इज द रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड बिटवीन दीज टू टेबल्स. अब हम सेकेंड मेजर कंपोनेंट जो एक्सेस का है, दैट इज क्वेरी, वो हम देखेंगे कि क्वेरी हम कैसे. अगर देखो, सपोज करो कि आपके पास हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज है, ठीक है. अब इस हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज में से आपको कुछ एम्प्लॉयज का डेटा निकालना है, ठीक है. अब ये जो कुछ एम्प्लॉयज का डेटा निकालना है किसी कंडीशन पे बेस, सपोज आप देखना चाहते हो कि मार्केटिंग में कितने लोग हैं, तो एक्सेल में हम क्या करते हैं, हम फिल्टर का यूज करते हैं. यहाँ पर फिल्टर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्वेरी का यूज करेंगे. तो सिंपल सी क्वेरी डिजाइन करके दिखाती हूँ मैं आपको. गो टू क्रिएट, देन गो टू क्वेरी डिजाइन. जैसे ही आप क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे तो कहेगा कौन सी टेबल से आपको क्वेरी लेनी है. जनरली हम दोनों टेबल्स को चूज कर लेते हैं. नाउ सी, क्वेरी ये कहती है, मतलब आपको जो क्वेरी है वो ये क्वेरी है कि यू वांट टू सी द एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड बेसिक पे एंड HRA. ये आपको देखना है. किसका देखना है? जिसका डिपार्टमेंट फाइनेंस हो. तो आपने डिपार्टमेंट में क्राइटेरिया क्या लगाना है, डिपार्टमेंट में आपने क्राइटेरिया लगाना है फाइनेंस, और आपने ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है. तो आपने यहाँ पे देखो क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया कौन सा चाहिए हमें क्राइटेरिया चाहिए फाइनेंस. जब आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो यहाँ देखिए आपके पास कौन से एम्प्लॉयज आ गए. आपके पास एम्प्लॉयज आ गए वो सारे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और उनकी कौन कौन सी डिटेल आई, जो डिटेल्स आपने ड्रैग करी थी. आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे. जो फील्ड्स आप चूज करेंगे आउट ऑफ द टोटल फील्ड्स, वो फील्ड्स आपका इस क्वेरी का पार्ट बनेंगी, ठीक है. क्लिक ऑन कंट्रोल S और आप इस क्वेरी को सेव कर सकते हैं. सपोज मैंने इस क्वेरी को सेव कर लिया फाइनेंस के नाम से. सो दैट मीन्स इस क्वेरी में
वो सारे एम्प्लॉयज का डेटा है जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। सिंपल। नाउ नेक्स्ट, नाउ आई वांट टू क्रिएट वन मोर क्वेरी। ठीक है, ये क्वेरी है कि आप एक ऐसे एम्प्लॉय को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम आपको याद नहीं है, लेकिन आपको ये पता है उसका नाम ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसका नाम ए से स्टार्ट होता है, आपको ऐसे एम्प्लॉय का डेटा चाहिए। आपने एम्प्लॉय आईडी किया, एम्प्लॉय नेम किया, फोन नंबर किया, ठीक है, डिपार्टमेंट किया। अब आप एम्प्लॉय नेम में क्या क्राइटेरिया दोगे? आप यहाँ पे क्राइटेरिया रखोगे लाइक कोट्स में ए स्टार। आपने वो नाम ढूंढना है जो ए से स्टार्ट होता है। स्टार क्यों लगाया हमने? स्टार का मतलब होता है कि उसमें कितने भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं आफ्टर अल्फाबेट ए। आफ्टर द अल्फाबेट ए कितने भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं, तो इसीलिए हमने लगाया स्टार। सपोज करो आपको पता है, ये पहले हम इसको रन कर लेते हैं। फर्स्ट लेट्स रन दिस। तो आपके पास अभिषेक का डेटा आ गया, और आपके पास 3 बार ये डेटा क्यों आया? क्योंकि आपने इसको 3 बार सैलरी दी है। दैट इज व्हाई इट इज कमिंग 3 टाइम्स। क्लियर? सो दिस इज हाउ क्वेरी वर्क्स। अब सपोज करो आप चाहते हो कि आपके पास उन एम्प्लॉयज का डेटा आए जिनका नाम बी से स्टार्ट होता है एंड जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। तो आप ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हो जिसका आपको पता है कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, और लेकिन उसका नाम बी से स्टार्ट होता है। तो अगर आप 2 जगह क्राइटेरिया फिल कर दोगे, दैट मीन्स ये दोनों कंडीशंस जो एम्प्लॉय फुलफिल करेगा उसका डेटा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो भारती एक ऐसी एम्प्लॉय है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी है और जिसका नाम बी से स्टार्ट होता है। तो ये आपके पास उसकी क्वेरी आ गई। Click on Control S, save it by the name you want to save this query. So these are the different types of queries जो आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप नाम देख रहे हैं तो लाइक यूज कर लिया हमने। अगर आप इफ यू आर लुकिंग एट द डिपार्टमेंट, आपने डिपार्टमेंट चूज कर लिया। ठीक है, इसके अलावा जो एक और हम क्वेरी यूज कर सकते हैं वो क्वेरी हमारी है, सपोज करो आपने बेसिक सैलरी डाल दिया, आपने एचआर डाल दिया। अब आप एक स्पेशल अलाउंस देना चाहते हो। स्पेशल अलाउंस ऐसा देना चाहते हो कि जिसको बेसिक सैलरी मोर देन 15,000 मिल रही है उसको एक स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा। तो अब ये स्पेशल अलाउंस आपका इन मेजर जो आपकी मेन टेबल्स है, प्राइमरी टेबल्स है, एम्प्लॉय है, पे डिटेल्स है, उसमें तो है नहीं, तो वो तो मुझे यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? राइट क्लिक, गो टू बिल्ड। बिल्ड में जाकर आप अपना डेटाबेस देखिए, आपका डेटाबेस कौन सा है। सो माई डेटाबेस इज, यहाँ से देख रहे हैं आप, माई डेटाबेस इज डेटाबेस 12। उसकी हम टेबल्स में गए, टेबल्स में हम पे डिटेल्स में गए, क्योंकि मैं कंडीशन किस पे लगाऊंगी? पे डिटेल्स में। क्या कंडीशन लगेगी? इफ। तो जब हम एक्सेल में इफ यूज करते हैं हम कहते हैं आई एफ, यहाँ पर हम यूज करते हैं डबल आई एफ, इफ ब्रैकेट स्टार्ट्स। आप ये बोल रहे हो कि जिसकी बेसिक सैलरी, जैसे ही आप बेसिक सैलरी पे डबल क्लिक करोगे ये अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा कि पे डिटेल्स की बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन लेट्स से 12,000। अगर किसी की बेसिक सैलरी 12,000 से ज्यादा है तो आप उसको 5,000 का एक स्पेशल अलाउंस दे रहे हो। ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, 0, क्लोज द ब्रैकेट। ये आपने एक एक्सप्रेशन बना दिया, और एंड यू क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया? एक्सप्रेशन 1 कॉलन, फिर आपका इफ वाला स्टेटमेंट आ गया। अब इसका मतलब कि इस कॉलम का नाम हो जाएगा एक्सप्रेशन 1। हमने इस कॉलम का नाम एक्सप्रेशन 1 नहीं देना, हमने इस कॉलम का नाम देना है स्पेशल अलाउंस। तो हम एक्सप्रेशन 1 को डिलीट कर देंगे, उसकी जगह पे लिख देंगे स्पेशल अलाउंस। ध्यान रखिएगा कि ये कॉलन डिलीट नहीं होना चाहिए, कॉलन इज इंपॉर्टेंट। नाउ क्लिक ऑन रन। जैसे ही आप रन पे क्लिक करोगे यू विल सी स्पेशल अलाउंस इज गिवन टू अभिषेक, भारती, रजनी, विशाल
एंड रिधिमा। और रजनी की जब सैलरी 12,000 थी तब उसको स्पेशल अलाउंस नहीं दिया गया है, जब उसकी सैलरी बढ़ के 14,000 हो गई तब उसको वो स्पेशल अलाउंस मिल रहा है। So this is how we use expression builders. Clear? So these are the various queries that we can use. इनके अलावा भी आप दूसरी queries भी use कर सकते हो। अभी फिलहाल मैंने आपको एम्प्लॉय नेम के नाम से सर्च करना बता दिया, पेड डिपार्टमेंट के नाम से सर्च करना बता दिया, एंड इवन इफ यू वांट टू कैलकुलेट समथिंग एंड यू वांट टू मेक अ न्यू फील्ड विच वाज नॉट देयर इन मेन टेबल्स, वो भी आप कर सकते हो इन क्वेरीज में। सो इस वीडियो में ओनली दिस मच इज देयर। नेक्स्ट वीडियो में we'll see how to make form, how to make report etc. एंड हम SQL क्वेरी करना भी सीखेंगे नेक्स्ट टेबल्स में और नेक्स्ट वीडियोस में। ऑल राइट, थैंक यू।